सुप्रभात बच्चों। हम सभी को भी पता है कि आज का जो युग है वह वैज्ञानिक युग है, यानी जिसे कहते हैं कि साइंस नई नई चीज़ों का संशोधन हो रहा है और आज हम सभी लोग धरती से चांद तक पहुंच गए हैं। बच्चों, हमें साइंस को सामान्य मानवीय के जीवन से जोड़ना ही होगा। जोड़ना ही होगा क्योंकि तेजी से बदल रही दुनिया में अब हमारे पास और खास करके भारत को न रुकने का हक है, न रुकने का हक है। और बच्चों, हमें लीडरशिप लेनी है कि हमें दुनिया में कुछ करके दिखाना है। भारत को प्रगति बनाने के लिए, उन्नति विकसित करने के लिए विज्ञान यानी साइंस को महत्वाकांक्षी यानी उसको महत्वाकांक्षी बनाना है। बच्चों, हमारा प्राचीन ज्ञान खोज पर ही आधारित रहा है। भारतीय विद्वानों ने साइंस से गणित तक, कला से साहित्य तक, भाषा विज्ञान से तर्कशास्त्र और चिकित्सा से लेकर दर्शन तक दुनिया को प्रकाशित किया है। तो बच्चों, यहाँ पर जो कविता है कि जय जवान, बराबर, तो जय जवान जय किसान, तो यहाँ पर है जय विज्ञान है। जय विज्ञान यानी साइंस की क्या है, जय जयकार है। और विज्ञान साइंस की वजह से ही हमें मोबाइल, कंप्यूटर आदि से क्या हुए, हम लोग शामिल हुए। और घर बैठे एक जगह से दूसरी जगह हम क्या करते हैं, इंटरनेट की सुविधा से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो ऐसी ही कविता यहाँ पर है, जो कविता आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, जय जवान जय किसान एक भारतीय बॉलीवुड फिल्म है और इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2013 में शुरू हुआ था। यह फिल्म लाल बहादुर शास्त्री पर आधारित है। बच्चों, भारत का प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान, यह नारा सबसे पहले 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन जिसे प्रधानमंत्री बनाया गया था, वह लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कह सकते हैं, जो जवान एवं किसान के श्रम को दर्शाते हैं। तो बच्चों, आइए ऐसी हम कविता पढ़ते हैं। आज जो हमारी कविता है जय विज्ञान, बराबर, तो विज्ञान ने साइंस की वजह से आज हम सभी लोग क्या बहुत सारी चीज़ों से क्या हुए हैं, वाकिफ हुए हैं और बहुत तरक्की, मतलब कि विज्ञान इतनी जोर शोर से तरक्की कर रहा है कि चांद पर भी घर बनाने की बात हो रही है, कि जो काम हम लोग अपने हाथ से करते थे वो विज्ञान की नई टेक्नोलॉजी की वजह से चंद मिनटों में काम हो जाता है, बराबर। तो आइए हम देखते हैं किस इकाई में यह जो कविता है, बराबर, किस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ, बराबर, के साथ विज्ञान की जय बताई गई है। किसकी जय बताई गई है, विज्ञान की जय जयकार हुआ है। वैज्ञानिक खोजा ने तलाश, बराबर, वैज्ञानिक यानी जिसे कहते हैं साइंटिस्ट, ओके, खोजों की वजह से, वजह जिसे कहते हैं कारण, बराबर, से जो उपकरण यानी कि यंत्र साधन बने हैं,
कि विज्ञान ने क्या नई नई खोजें की हैं और उन खोजों से तरह तरह के साधन बनाए गए हैं। जैसे टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, इंटरनेट है, पंखा है, ऐसी बहुत सारी बसें हैं, ट्रेनें हैं, प्लेन है। देखने जाओ तो मिसाइल वगैरह ये सब किससे बना हुआ है? ये सब वैज्ञानिकों की खोज है। नए नए साधनों को जोड़ जोड़ कर, पुर्जों को जोड़ जोड़ करके एक क्या फैक्ट्री कारखाने भी खड़ा किया गया है। उनका सारे विश्व का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। किसका प्रभाव पड़ा है? जो वैज्ञानिकों ने, साइंस ने, साइंटिस्टों ने क्या किया, नई नई खोजें की है, उसकी वजह से। इन प्रभाव के कारण आज विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। विश्व ने दुनिया, क्या आज देखो दुनिया क्या सुख सुविधाओं से, उनको हर एक तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो गई और शांति के जीवन सभी जी रहे हैं। बराबर। तो नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में बताए गए हैं। नैतिक, नैतिक यानी जिसे कहते हैं नीति, और फर्ज यानी जिसे कहते हैं कर्तव्य या कर्म। मानवता ने मनुष्य, और मूल्य ने दाम या कीमत। बराबर। कि जो कुछ भी नई नई खोजें हो रही है वो सब कौन कर रहा है? वह सब मनुष्य ही कर रहा है। यानी कोई भी मनुष्य कमजोर नहीं है। सृष्टि पर जितने भी मनुष्य हैं सब क्या है? सब नंबर 1 है। कोई किसी में माहिर है, कोई पढ़ाई में माहिर है, कोई बात करने में माहिर है, कोई गाने में, कोई डांसिंग में, कोई खेल कूद में। हर एक व्यक्ति क्या है? नंबर 1 है। कभी किसी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए और अपने आप को भी कभी कम नहीं समझना चाहिए। अपने आप को हमेशा क्या? गोल्ड ही समझना चाहिए, डायमंड समझना चाहिए कि मैं डायमंड हूँ, मैं नंबर 1 हूँ। जैसे बच्चों के एग्जाम्पल, जैसे कि जूता चप्पल बनाने वाला मोची। बराबर। उनकी हम लोग क्या कीमत नहीं करते ना। अगर गौर से ध्यान दिया जाए, अगर ये मोची नहीं होती जूता चप्पल बनाने वाले, तो क्या हम ब्रांडेड जूते चप्पल पहन पाते? नहीं। क्या हम खुद बना पाते? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान नहीं, वो अनुभव नहीं है। बराबर। इसलिए सृष्टि पर कैसा भी व्यक्ति सब नंबर 1 है। बराबर। तो ऐसे कविता आज हम पढ़ेंगे बच्चों। बराबर। देखते हैं आपको कविता जो दी हुई है। बराबर। कि पहली जो कविता यहाँ पर बताया गया है उसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर कविता। ओके। कविता की समझौती देखते हैं कि यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है कि यहाँ पर है फैन है, एसी है, बराबर, कंप्यूटर है, क्या फिर यहाँ पर टीवी है, स्विमिंग पूल है। यानी कि ये सब नई नई चीज़ों की खोज किसने की है? बराबर। तो ये सब किसने की है? यह सब विज्ञान ने ही किया हुआ है। और विज्ञान में भी कौन? मनुष्य का ही सबसे बड़ा योगदान है। तो देखते हैं पंक्ति, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। बराबर। सुविधाओं का शुरू सिलसिला, विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए 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 उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की। बच्चों पहले यहाँ पर शब्दार्थ हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जय जवान की, जय किसान। बराबर। तो किसान की जय हो और जवानों के भी जय हो। कौन से जवान की बात की जा रही है? कि जो जवान आज बराबर कि बॉर्डर पर खड़े होकर के पहरेदारी देते हैं और अपनी जान हथेली पर, सिर पर कफन बांध करके दिन रात वहाँ तैनात है, ऐसे जवानों की जय जयकार। और किसान जो अन्नदाता, जो गर्मी ठंडी बारिश में तरह तरह के क्या अनाजों का उत्पन्न खेती करते हैं, ठंडी गर्मी सब सहन करते हैं, साग सब्जियां फल सब वही उगाते हैं, ऐसे को भी क्या जयकार करनी चाहिए। जय हो जय विज्ञान की। बराबर।
और वैज्ञानिकों के भी, जिन वैज्ञानिकों ने क्या नए नए आविष्कार, नए नए खोजें की हैं, ऐसे इनका भी हमें जय का क्या, हमें भी इनका जय जयकार करना चाहिए। ओके। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बराबर। तो ये सुविधा ने सहूलियत, सिलसिला ने लगातार, और विलासिता ने जिसे कहते हैं कि आनंद, खुशी, बराबर। विलासिता का मतलब क्या हुआ कि विलासिता यानी कि सुख भोग, बराबर, हर एक सुविधा उपलब्ध हो। कि खुशबू है, क्या है, खुशबू यानी महक है, उसकी सौरभ है। बचत समय की और शक्ति, समय यानी टाइम, शक्ति यानी ताकत, अब विकास का जादू है। विकास यानी प्रगति, उन्नति, और जादू यानी अपने बस में करना, वशीकरण या किसी तरह का जादू हो गया, जादू टोना कर दिया। कहते हैं कि मेरे बच्चे पे इसने जादू टोना कर दिया, अपने बस में इसने कर लिया है। आप लोगों ने इसे सुना भी होगा ऐसा, बराबर। नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की, बराबर। नए नए उपकरण बनाए, उपकरण आने कि नए नए यंत्र, नए नए साधन बनाए जा रहे हैं। नूतन आने नया, अनुसंधान आने खोजे, बराबर। जिसका पूरा भावार्थ इस तरह से होगा कि जवान की जय हो, किसान और विज्ञान की भी जय हो। और वैज्ञानिकों ने क्या किया है, नए नए आविष्कार, नए नए खोजें की हैं लगातार, और इनमें से लोगों की तरह तरह की सुख सुविधा की उपलब्धि हुई है। और इसके कारण समय और ताकत के भी क्या हुई है, बचत हुई है। जैसे एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, बराबर। वॉशिंग मशीन की जो खोजी जिसने बनाया, तो सोचो कि हाथ से कपड़ा धोते और वॉशिंग मशीन में डाल दिया, बराबर, तो उसमें समय का बचत हो गया। अतः उस कपड़ा वहाँ धुल रहा, दूसरा भी काम आदमी कर रहा है साइड में, तो ये क्या हुआ, ताकत के भी क्या हो और समय की, दोनों की बचत हुई। और ऐसा लगता है कि विज्ञान ने नए नए आविष्कार किए हैं, और ऐसा जिस तरह से ये मतलब जादू कर दिया है, विज्ञान ने क्या किया है, एक तरह का जादू कर दिया है, नए नए खोजे करके। और ऐसे जय जवान, जय किसान और जय हो विज्ञान की, कवि ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट जो पंक्ति यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि जो है कि बच्चा, उसके हाथ में क्या है, मोबाइल है, बराबर। और फिर यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर है, और यहाँ पर एक जो महिला है कंप्यूटर पर बैठी हुई है, बराबर, वो अपना काम कर रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर, पल में मथुरा, और मानो आज पहुँच जाते, विजय श्री मिलती जिस पथ पर चल, डगर वही आसान की, बराबर। तो यानी कि हम लोगों ने देखा कि पुराने जमाने अगर किसी के साथ बातचीत करना होता या किसी के साथ संबंध जोड़ना होता, तो कितना मतलब समस्या सामने खड़ी हो जाती थी। भाई सामने वाले के साथ हम कैसे मिले, कैसे बातें कर पाए, को कितनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि मोबाइल अब आ गया है, बराबर, कि मोबाइल से हम बातें कर सकते हैं, और पेजर और फैक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अब उपयोग कीजिए, आज पल भर में, बराबर, मथुरा जयपुर पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं, बातें करते हुए मोबाइल से, बराबर। और जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का, बराबर। तो जिस पथ पर, जिस रास्ते में हम चलते हैं, घर बैठे आप देखें, तो आपको बस का, ट्रेन का, एरोप्लेन का, कहीं का भी टिकट कराना है और आपको जल्दी पहुंचना है, ट्रेन के, बस के बदले ट्रेन के बदले आपको प्लेन में जाना है, तो प्लेन में क्या, आपकी जहाँ पर ट्रेन में आपको 2 दिन 3 दिन लगता है, और वहीं आपको प्लेन में क्या लगेगा, प्लेन में आपको 2 घंटा 3 घंटा में आप उस जगह पहुंच जाएंगे बड़े आसानी से। तो किसकी जय जयकार है, यह सब विज्ञान की जय जयकार है। अब विज्ञान ने क्या किया है, विज्ञान ने यह रास्ता हम सभी के लिए बड़ा आसान
बना दिया है, बराबर। डगर आने रास्ता, तो जो यह रास्ता है विज्ञान ने क्या किया है, बहुत आसान हम सभी के लिए कर दिया। ओके, फिर नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर की, हाँ, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई अधर अधर पर खुशहाली की, गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले, धुनी अपनी शान की, बराबर। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि चारों तरफ क्या हुआ है, क्रांति आ गई। किसकी क्रांति आ गई है? नई टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर की, विज्ञान की, इंटरनेट की, चारों तरफ हर एक तरह की सुविधाएं आई है और बहुत भारी क्या हुआ है, क्रांति आने बहुत भारी परिवर्तन हुआ है, बराबर। फिर परछाई, परछाइयाँ जिसे कहते हैं प्रतिबिंब, शेड, बराबर। अधर, अधर यानी ओठ, बराबर। और खुशहाली यानी आनंद, खुशी, लहरा यानी लहरों। और फिर यहाँ पर बच्चे नई सदी के बोले, नई यानी नई जनरेशन, बराबर। और फिर दूनी, दूनी यानी दुगना, शान, शान यानी शोभा, कि आज जो नई जनरेशन है हर एक के चेहरे पे क्या खुशहाली आई हुई है। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने क्या किया है, बहुत भारी परिवर्तन किया है, बराबर। हाँ, अब हम ही लोग देखते हैं कि पहले ऐसा था कि जैसे फ़ोन है, बराबर। आप लोगों को नहीं पता बच्चों कि जब फ़ोन, मतलब कि ऐसा हम भी सुना करते थे कि भाई ऐसा फ़ोन आएगा कि लोग मतलब कि खाना खाते खाते बात कर लेंगे या चलते चलते जहाँ भी अपने साथ फ़ोन को लेके जा सकते हैं। तब हमें लगता था कैसा कैसा फ़ोन होगा, क्योंकि हमने जो फ़ोन देखा था तो लैंडलाइन फ़ोन था, बराबर। और फिर ऐसा सुना कि भाई सारी दुनिया, मतलब कि पूरी दुनिया जेब में होगी, यानी कि एक फ़ोन के अंदर सब कुछ होगा। अब जहाँ जो चाहो वो खोल के देख सकते हो इंटरनेट के थ्रू। तो हमें ऐसा लगता है ऐसे कैसा होगा, ऐसे कैसे इसके अंदर होगा। लेकिन ये सब जिन लोगों ने खोज की है, नए नए विज्ञान, नई नई चीज़ें जो लाए हैं, बराबर, तो ऐसे लोगों की क्या करनी चाहिए, ऐसे लोगों की जय जयकार करनी चाहिए। तो यहाँ पर कवि के कहने के तात्पर्य, मतलब इस पंक्ति में कहने के तात्पर्य है कि कंप्यूटर के द्वारा क्या हुआ है, जीवन में, हर एक के जीवन में नया परिवर्तन आया है और इंटरनेट ने क्या किया है, सबको सुख सुविधा प्रदान की है और जिसकी वजह से हर एक के ओठों पर क्या है, खुशी है। जैसे उन पर खुशी है कि गंगा यमुना की क्या हुई है, लहरें लहरा रही, इतने खुश चारों तरफ, जहाँ देखो वहाँ हर एक व्यक्ति क्या है, इन साधनों का उपयोग कर रहा है। और इस नई सदी के जो बच्चे हैं, पिछली सदी के बच्चे की अपेक्षा क्या है, दूने गर्व से बातें कर रहे हैं कि नई सदी की नई जनरेशन क्या है, उनको बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी जानकारी है। जैसे पहले कहते थे भाई अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं आता, आदमी नहीं पढ़ा लिखा होता तो उसे अनपढ़ कहते थे, बराबर। और आज के देखो छोटे छोटे बच्चे भी क्या है, मोबाइल में गेम खेलते हैं, बिना मोबाइल ना दो तो रोना शुरू कर देते हैं, बराबर। तो उनके पास भी क्या है, बहुत सारी जानकारी है। ओके, तो आज जो इस नई टेक्नोलॉजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेगा, उसे लोग क्या कहते हैं, उससे लोग कहते हैं अनपढ़ गंवार। इसलिए समय के साथ मनुष्य को क्या करना है, अपने आप को परिवर्तनशील बनाना है, करना है। ओके, फिर लास्ट जो पंक्ति यहाँ पर देखते हैं, बराबर। तो यहाँ पर चित्र में भी देखेंगे बच्चों, यहाँ पर तरह तरह के चित्र बताए हुए हैं, बराबर। यहाँ पर सब नई नई खोजें जो हुई हैं, यहाँ पर कि पृथ्वी है, यहाँ पर कंप्यूटर है, बराबर, ये फ़ोन की सुविधा यहाँ पर है, बराबर, बच्चे हैं यहाँ पर। तो बता रहे इस पंक्ति, चलो चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ग सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जय जवान, और हाँ, जय जवान जय किसान, बराबर।
तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। यानी कि समय के साथ क्या करना है, हम सभी को चलना है, तभी हमारी क्या होगी, तभी हमें यश मान प्रतिष्ठा में प्राप्त होगा। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा, वसुधा ने धरती, बराबर, वसुधा ने धरती। तो इस धरती पर हम क्या करेंगे, स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। एक जिस धरती पर फिर से क्या, सुनहरी, स्वर्ण ने सोना, स्वर्ण, बराबर, सवेरा ने सुपर, किस धरती पे का फिर से सुनहरी सुबह हम सभी लोग लाएंगे और निज प्रयास से लाएंगे। निज आए, हम खुद ही क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। फिर करने शुरुआत सभी को मानवता के गान की, बराबर, कि हम मनुष्य को क्या करना है, गीतों की फिर से शुरुआत करनी है। कौन से गीतों की शुरुआत करनी है, जवानों की जय हो, किसान की जय हो और विज्ञान की जय हो। तो इस पंक्ति में मतलब कि जो काव्य की पंक्ति है, इस पंक्ति में यही कहना चाह रहे हैं, बराबर, कि तरह तरह की खोजें हुई हैं, उन खोजों के द्वारा ये क्या हुआ है, हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर एक काव्य की चर्चा समाप्त हुई, बराबर, और आने वाले समय में आगे इस काव्य के प्रश्न की चर्चा करेंगे और आपको शब्दार्थ लिख के भेजो, उसे अपनी नोट में लिख डालिए। थैंक यू।